हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पेंशनर्स के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, सबसे पहला जो अपडेट होगा दोस्तों, वो पेंशन के भुगतान को लेकर होगा। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पेंशन का भुगतान है, अभी भी जो है बहुत सारे पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी है उनके थ्रू होगा और उनके थ्रू हो रहा है। और कल जो है बहुत सारे जो है दोस्तों मैसेज आए हैं जहाँ पे जो है पेंशन का भुगतान शुरू हो गया है। और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों किन पेंशनर्स का जो है पेंशन भुगतान शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि 4 महीने के डीए एरियर को लेकर जो है अभी जो पूर्व सैनिकों को जो 4 महीने का डीए एरियर की घोषणा की गई है केंद्रीय कर्मचारियों को, उसका क्या स्टेटस है। क्योंकि जो अभी पेंशन का भुगतान है उसका जो है स्पर्श की तरफ से ऑलरेडी डेट्स आ चुकी हैं। और स्पर्श के मैसेज के हिसाब से जो पेंशन का भुगतान है वो 30 अक्टूबर को होना है। अब एरियर के लिए दोस्तों हम बात करेंगे, और ये जो है पीसीडीए की तरफ से एक अपडेट है जहाँ पे पीसीडीए की तरफ से जो 4 महीने का डीए एरियर है उसको लेकर हम बात करेंगे अभी क्या अपडेट है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे दोस्तों ईसीएचएस की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ा तोहफा है। और ईसीएचएस ने एक नया अभी एक ऑफिस ऑर्डर निकाला है पूर्व सैनिकों के लिए। और इसमें जो है जो ईसीएचएस की तरफ से जो मिलने वाली सहूलतें हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, और चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहला अपडेट यही रहेगा कि जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके की पेंशन जो है स्टेट बैंक से आती है, अपार्ट फ्रॉम जो आपका जो है स्पर्श है, उनका जो है पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है। और कई लोगों ने दोस्तों मैसेज किया है कि उनका जो है पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया। और ये एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि जो स्पर्श है और इसके अलावा जो अन्य पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं वो जो है पेंशन का भुगतान जैसे हर महीने करते हैं वो टाइम से पहले यानी कि 3-4 दिन पहले शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पेंशन के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर ये है कि जो भी पेंशन का भुगतान है विद इन दैट मंथ होना चाहिए। तो एसबीआई के जो पेंशनर्स हैं अब उनको जो है पेंशन का भुगतान कल से ही शुरू हो गया है, तो उनकी पेंशन खाते में आई है। लेकिन जो भुगतान शुरू हुआ है 50% के हिसाब से ही हुआ है। तो चाहे वो एसबीआई के पेंशनर्स है, चाहे स्पर्श के पेंशनर्स है, चाहे रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे पूर्व सैनिक है, सबका जो अभी तक जो डीए डीआर का जो अभी 53% है उसके हिसाब से नहीं मिला है, 50% के हिसाब से मिला है और उसका भुगतान भी शुरू हो गया है। अब रही बात दोस्तों स्पर्श की, स्पर्श पेंशनर्स का दोस्तों कल जो है 10:30 से शुरू हो जाएगा, लगभग 1:30-2 बज जाते हैं। और कल जो है सभी को स्पर्श पेंशनर्स को कल मिलेगा। तो ये दोस्तों क्लैरिटी है, स्पर्श पेंशनर्स को अभी नहीं मिलना शुरू हुआ है, बैंक पेंशनर्स को मिलना शुरू हुआ है। तो अभी स्पर्श पेंशनर्स को कल का वेट करना पड़ेगा। अब रही बात दोस्तों अगर जो डीए डीआर के भुगतान की है, तो जो डीए डीआर का 53% का है, जो पीसीडीए के कॉल सेंटर में जो फ़ोन करने के बाद ये आया है कि अभी तक डीए डीआर के भुगतान के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि उम्मीद ये है कि जो डीए डीआर 53% के हिसाब से है वो आपको दिवाली से पहले मिल जाए। लेकिन पीसीडीए के जो आप जानते हैं कि पीसीडीए के अपने अपने टोल फ्री नंबर होते हैं जहाँ पे कॉल करके पता चल जाता है कि अभी डीए डीआर का भुगतान या जो भी आपके पेंशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपको बता देते हैं। तो वहाँ पे जो है कॉल करने के बाद से पता चल रहा है कि अभी तक इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो दोस्तों अब 2 दिन का टाइम रह गया है क्योंकि 31 को छुट्टी है, तो आइडियली आज का रह गया है। तो अगर आज भी कुछ ऑर्डर आता है तो इसका मतलब है कि दिवाली से पहले मुश्किल लग रहा है उसको भुगतान करना। और जहाँ तक कि अगर हम कॉल सेंटर में बात करें वहाँ पे भी जो है अलग अलग लोग बैठे होते हैं, तो उस केस में भी कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। तो दोस्तों अब अगर आज भी कोई ऑर्डर आता है तो उससे क्लैरिटी होगी, अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है कि नवंबर तक ही जो है आपको एरियर का भुगतान होगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और यहाँ पे है ईसीएचएस को लेकर।
और दोस्तों आप जानते हैं कि ECHS में जो मेन है वो है आपका पॉलीक्लिनिक। कई लोगों के पास जो है ECHS के कार्ड हैं, लेकिन उनके अपने एरिया में जो है ये पॉलीक्लिनिक ना होने की वजह से बहुत मुश्किल होता है। कोई भी रेफरल करवाना है तो उनको जो है कहीं और जाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली अब ECHS का जो मेन मुद्दा है वो नंबर ऑफ पॉलीक्लिनिक को बढ़ाना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये नया लेटर जारी हुआ है उसमें कुछ नए पॉलीक्लिनिक के जो है ऐड किया गया है, और ये उन सभी एरियाज़ में ऐड किया गया है जहाँ पे ECHS की सुविधाएं नहीं हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में इन एरिया में भी जो है पूर्व सैनिकों को जो है ECHS का जो है बेनिफिट मिलेगा। इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों कोई भी आप न्यूज़ देखते हैं, ये आज की डेट सब कुछ ऑनलाइन है। आप डॉक्यूमेंट हमेशा जो है ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करें। जो न्यूज़ का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन मात्र से होता है, लेकिन उसको आप एक बार वैलिडेट करके एक बार ज़रूर चेक करें, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिले। अब हम कह रहे हैं कि नए पॉलीक्लिनिक जुड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको देखना पड़ेगा कि वो पॉलीक्लिनिक आपके एरिया में आते हैं कि नहीं। अनाउंसमेंट हो चुकी है, नए पॉलीक्लिनिक खुल रहे हैं, तो अल्टीमेटली जिन जिन एरिया में नहीं है वो आपको जो है ECHS की वेबसाइट पे सारा कुछ मिल जाता है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।